अतएव हे भाई माने जीशु विच्छेद वस्त्र अर्थात अपना शरीर द्वारा जो नूतन और जीवनदायक पथ आम निमंते प्रस्तुत करियछन्ति आस आमने हृदय प्रक्षालन द्वारा कलुषित विवेकरू शुचीकृत और निर्मल जल धौत शरीर हुई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास ईश्वरंकर निकटवर्ती हेउ। आसंतु आजिर यही पवित्र विजय दिवसर उपासना को आमने प्रार्थनार सहित आरंभ करिबा। जेपरि प्रभु यही उपासना द्वारा गौरवान्वित हेबे एणु आसु आमने प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता तुम्हें राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें अनंत कालस्थायी परमेश्वरट एथिपाई आमे तुम धन्यवाद करुछु धन्यवाद दौछु प्रभु आमानकु तुम्हें सुरक्षित रे रखिछ पुणी आमानकर सबु अवस्था आमानकर सहायक परमेश्वर हुई आज दिवसटी देखिबा पाई देला। धन्यवाद दौछु तुमरी मंगलमय हस्त आमानक ऊपर रखिथिबारु प्रभु ए विजय दिन रे आमाने विभिन्न अवस्था रहीछु विभिन्न स्थान रे रही प्रभु पारिवारिक भाव प्रभु आमाने भिन्न भिन्न स्थान रे थिले मध्य तुमरी स्त्री छामुरे आमानकु तुमे एकत्रित करिछ सेथिपाई धन्यवाद दौछु प्रभु ए उपासना को तुम हाथ में समर्पण करुछि। ए उपासना द्वारा तुमर उपस्थिति को आमानकु उपलब्धि करिबा पाई दियो तुम ठारे आनंद करिबा पाई दियो तुमर वाक्य को शुणिबा पाई दियो। उपासनार प्रत्येक भार तुमे ग्रहण कर जीशुंक नाम रे ए क्षुद्र प्रार्थना उत्सर्ग करि मागुछु आमेन। प्रभुंक महानामर धन्यवाद हो आमने एही समय प्रभुंकर गौरव करिबा पाई जिबा गोटे हिंदी गीत माध्यम रे आमने प्रभुंकर प्रशंसा करिबा पाई जिबा ताहा आपण माने पाइबे। आत्मिक आराधना संगीत 112 पृष्ठा 3 नंबर गीत आवाज उठाएंगे हम सांझ बजाएंगे। जेतला माने ईश्वरंकर वाक्य को जाओ ईश्वरंक वाक्य रे लिखा जाए तुम्भे माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा करो सदाप्रभु को धन्यवाद दियो कारण से मंगलमय ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। एणु आसु एही हिंदी गीत द्वारा आमे तांकर निकटवर्ती हेउ तांकर गौरव प्रशंसा करिबा पाई जिबा। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे है यीशु मान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे मान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें सबको ही बताएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का था पाना
सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनोनीत कराଯାଇଛି ताहा आपण माने पाइबे आदि पुस्तक तार 12 अध्याय 1 पदरु 3 पद पर्यंत। आदि पुस्तक तार 12 अध्याय 1 पदरु 3 पद पर्यंत। एठारे पर लेखा जाए, ए उतारू सदाप्रभु अब्राहम को कहले, तुम्भे अपना देश ओ ज्ञाति कुटुंब ओ पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुम्भको देखाइबा सही देश को जाओ। आम्भे तुम्भठारु एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा, पुणी आम्भे तुम्भको आशीर्वाद करिबा, तुम्भर नाम महत करिबा, तुम्भे आशीर्वादर आकर हेबो। जो माने तुम्भको आशीर्वाद करन्ते आम्भे सेमानकु आशीर्वाद करिबा, पुणी जे केही तुम्भको अभिशाप दियई आम्भे ताहाको अभिशाप देबा। आउ तुम्भठारु पृथ्वीर सबु वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। प्रभु ए पठित वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु, पुणी तांकरी आत्मा द्वारा आम समस्त को कथा कहतु। आसतु ये समय आमने गोटे उड़िया गीत द्वारा प्रभुंकर गौरव करने जावा। ताहा आपण माने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत बहिर 9 पृष्ठा 25 पद, प्रार्थना आम पदे तुम एई जगत रे। आसो आमने ए गीत द्वारा प्रभुंकर गौरव करिबा। प्रार्थना आम पदे तुम एई जगत रे, तुमरी राज्य आसु। प्रार्थना आम पदे तुम एई जगत रे, तुमरी राज्य आसु। तुमरी राज्य आसु, तुमरी राज्य आसु। प्रार्थना आम पदे तुम एई जगत रे, तुमरी राज्य आसु।
କହିଗଲ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ଘେନି ମୋର ନାମ। ଦେଖ ଏ ଯୁଗର ଶେଷ ଯାଏ ଅଛି ମୁଁ ସାଥେ ତୁମ। ସ୍ମରଣ କରି ଶେଷ ପଥ ସ୍ମରଣ କରି ଶେଷ ପଥ କରୁ ନିବେଦନ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦେ ତୁମ ଏ ଜଗତରେ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। କରିବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ତୁମରି ସେବାରେ ଜୀବନ କରିବୁ ସମର୍ପଣ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା କରିବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ। ତୁମରି ସେବାରେ ଜୀବନ କରିବୁ ସମର୍ପଣ। ଶିଖାଇଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନିବେଦନ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦେ ତୁମ ଏ ଜଗତରେ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଥୋଇବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ମହାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆଉ ସବୁକିଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଇନାହ। ଦୁଃଖରେ, ଅସହାୟ ସମୟରେ, ନିରାଶୟ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଶକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା
ए महामारी प्रभु आमମାନଙ୍କୁ हाहाकार करुछि, कष्ट देउछि, दुख देउछि। प्रभु आमମାନଙ୍କ जीवन में निराशा आनी देइछि। आमे तुम निकटरे तुम हाथ में समर्पण करुछु प्रभु। तुम्हें दयाकरी ए महामारी आम देश को, देशर प्रत्येक व्यक्तिविशेष को तुम्हें रक्षा कर। आज पर्यंत तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर भी आसीछ प्रभु। तुमरी अनुग्रह आमानक उपरे प्रचुर कर। मंडलीर प्रत्येक परिवार को तुम हाथ में समर्पण करुछि राजा। प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर। जो परिवार मानक दुख रही, समस्या रही, वेदनार विषय रही, नैराश्यता रही, जो परिवार मान प्रभु आज समस्या घेरा मध्य रही से तुम हाथ में समर्पण करुछे प्रभु। तुम्हें दयाकरी से समस्त परिवार मान रक्षा कर। जो माने असुस्थ पीड़ित अवस्था अच्छा, शଯ୍ୟାଶାୟୀ अवस्था अच्छा, हे प्रभु से तुम हाथ में समर्पण करुछु प्रभु। तुम्हें दया कर प्रभु। प्रार्थना करुछु विशेष भाव में भाई सुब्रत महापात्र पुणे तुम दासी प्रभु पार्वती साहू मौसी को तुम हाथ में दौ प्रभु। आम से निमंते प्रार्थना करुछु। तुम्हें दयाकरी तुम इच्छा से जीवन में सफल कर। पीएन राउत मौसी को तुम हाथ में दौचु प्रभु। तुम्हें अनुग्रह दियो। आज पर्यंत तुम्हें संभालीछ। तुमरी अनुग्रह को तांको जीवन में वृद्धि कर। धन्यवाद दौचु आशीष महांती भाई प्रभु। तांको तुम्हें उपशम देइछ, अनुग्रह देइछ प्रभु। तांको आशीर्वाद कर, तांको परिवार को कृपा कर। विशेष करी प्रभु मनोरमा मौसी को तुम हाथ में समर्पण करुछे प्रभु। तांकर शरीर जो अस्वास्थ्यता देखा जाइए तुम्हें तांको सुस्थता प्रदान कर। एपरि जनातरे अजनातरे आम मंडली में जेतेक असुस्थतार अच्छा प्रभु से प्रति तुमरी दया प्रकाश करी सुस्थता दियो। प्रार्थना करुछु आम मंडलीर युवा समिति, महिला समिति, संडे स्कूल समिति को तुम्हें धरी रख। आमने जेपरी प्रभु प्रत्येके आमानकर निज निज कर्तव्य को निष्ठार सहित ओ प्रभु जो दायित्व तुम्हें देइछ ताहा जेपरी तुमर गौरवमय इच्छा साधन करबा उद्देश्य आमे तुलै पारिबु से प्रकार ए समिति मानक तुम्हें आशीर्वाद कर। मंडली को, मंडलीर कर्मकर्ता मानक अनुग्रह दियो, दया कर, कृपा कर। मंडलीर कार्य जेपरी प्रभु आगामी दिन मानक सुचारूपे त्वरान्वित हो पारिबो सेथिपाई तुम्हें आशीर्वाद कर, कृपा कर प्रभु। यही समय विशेष भाव में आमे तुमर धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु। तुम्हें आमानक अवकाश देल तुम निकटवर्ती हो तुम वाक्य को शुणा प्रभु। एत आमने तुम वाक्य को शुणा जीवु। तुम्हें आज तुम दास को मनोनीत कर भाई संजय पति को तुम हाथ में समर्पण करुछु प्रभु। तांको अनुग्रह कर, तांको मुख दे तुम्हें आमानक कथा सकल गौरव संभ्रम तुमको दे जीशुଙ୍କ नामरे ए प्रार्थना उत्सर्ग करी मागुअछि, आमेन। आज आमने विशेष आनंदित कारण आमने मंडलीर भ्राता प्रभुଙ୍କ दास भाई संजय पति मुखर ईश्वर वाक्य शुणा जा। भाई संजय पति से ईश्वर वाक्य परिवेषण करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर महानाम धन्यवाद हो जे आज प्रभु मो भली एक अयोग्य को ये सुंदर सुजोग देइछन्ति आउ थरे तांकर पवित्र वाक्य रु किछि कहिबा पई। मु विशेष धन्यवाद दूछि आमनकर मंडलीर प्रत्येक कार्यकारी मानकु, विशेष पालक को, पास्टोरल कमिटी कन्वेनर तथा मंडली सभापति, संपादक द्वय एवं समस्त कार्यकारी वृंद को पुणी उपस्थित प्रत्येक गुरुजन मानकु मोर नमस्कार जनाऊँगी। सान मान को मोर स्नेह देउछि। आसंतु आजिर वाक्य मध्य को जीवा पूर्व आमे छोट प्रार्थना करी प्रभुंकर पवित्र वाक्य मध्य को जीवा। दयामय स्वर्गस्थ पिता प्रभु जीशुଙ୍କ नाम तुमर गौरव महिमा प्रशंसा करुछु। तुमर पवित्र आजिर ई विजय रविवार पाई तुम्हें अनुग्रह करी देशर एवं विश्वर ई महान संकटर परिस्थिति मध्य आमको छाड़ी देना मात्र धरी रक्षा करियछ, आमको धरी रखियछ प्रभु एवं आमको अनुग्रह करी जीवित मानक मध्य आमको स्थान देइयछ। से निमंते मु तुम नाम धन्यवाद दूची, तुमर गौरव करुछि। आज जितेबाला तुम पवित्र मंडली को उपासना
आम प्रत्येक निज निज घर तुम उपासना करुछु। आज तुम जो वाक्य मनोनीत करिछ वाक्य उपर आशीर्वाद कर, पुणी वाक्य दे तुम्हें मते पुणी आम समस्त को कथा कह। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता ए मुख स्पर्श करी तुम्हें कथा कह। मु धूली मात्र अयोग्य, कौन ज्ञान मो पाखे ना प्रभु, मात्र वाक्यर अगाध समुद्र जे प्रभु तुम्हें प्रभु तुम पवित्र वाक्य भांगी आम मान को तुम्हें परिवेषण कर एवं वाक्य द्वारा तुम्हें गौरवान्वित हुओ। प्रभु जीशु नाम मागुछु, आमीन। आज आम प्रभुंकर पवित्र वाक्य जहाँ देखा ताहा आदि पुस्तक 12 अध्याय तार 1 ରୁ 3 पद आउ थे से वाक्य अध्ययन करने को चाहूँगी। थे लिखा जाए, ए उत्तर सदाप्रभु अब्राहम को कहले, तुम्हें अपना देश और ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुमको देखाइबा से देश को जाओ। आम्भे तुम ठारू एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा, पुणी आम्भे तुमको आशीर्वाद करी तुमर नाम महत करिबा। तुम्भे आशीर्वादर आकर हेब। जो माने तुमको आशीर्वाद करती आमे सेमान को आशीर्वाद करिबा, पुणी जे कहीं तुमको अभिशाप दिए आम्भे ताकू अभिशाप देबा। आउ तुम ठारू पृथ्वीर सबु वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। प्रिय मंडली, प्रिय मोर समस्ते परमेश्वर आमर सबु प्रकार आवश्यकता को पूरण करुछंती। एई घड़ी संधि मुहूर्त रे पुणी जेतेबेले सारा विश्व आज एक दुश्चिंता मध्य देकी गति करुछे, सेतेबेले से आमर एवं आमनकर परिवार एक प्रॉपर केयर बा जत्न नेउछंती। आज कोविड-19 भली महामारी रक्षा करिसंती। जदिओ आमे आमर व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में विभिन्न छोट बड़ समस्या मध्य दे गति करुछु, तथापि आमर परमेश्वर महान एवं से सर्वपरिस्थ से दयालु परमेश्वर। से आम को समस्त प्रकार आनंद एवं तांकर उपस्थिति मध्य दे कढ़ाई नौछंती। प्रभुंकर पवित्र वाक्य बाइबल रे आमे अनेक कैरेक्टर बा परमेश्वरंकर मनोनीत दास दासी विषय रे पढ़ुछु और देखुछु। आज आम चिंता करिबा अब्राहम को विषय जहाँकि आदि पुस्तक 12 पर्व 1 ରୁ 3 पद मध्य अब्राहम को एक आह्वान, अर्थात अब्राहम कॉलिंग्स बा गॉड्स कॉलिंग टू अब्राहम, से विषय आम चिंता करिबा। एवं परमेश्वर जेतेबेले अब्राहम को आह्वान कले सेतेबेले से तांको आगे किछि कंडीशन बा शर्त मध्य रखिथिले। आज आम अल्प समय आलोचना करिबा एई केतोटी अब्राहमकर जीवन रे होइतिबा प्रतिफलित करिथिबा केतोटी विषय रे। तीनोटी पी उपरे आमे आज गुरुत्व देबा। फर्स्ट पी प्लान ऑफ गॉड बा परमेश्वरंकर योजना। आमर परमेश्वर महान और सर्वपरिस्थ आमे समस्ते जानिछु, कारण आमे जो जीवित ईश्वरंकर सेवा करुछु से सदा सर्वदा जीवित। से तांकर पवित्र उपस्थिति मध्य दे आमको कढ़े नौछंती एवं तांकर संतान संतति भावे आमको निश्चित भावे जानिबा को जीव हबो जे आम पई परमेश्वरंकर योजना कोन। व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर अस। परमेश्वर अब्राहम को आह्वान कले, पुणी तांको आगे किछि शर्त बा कंडीशन मध्य रखिले। आमे आदि पुस्तक से 12 पर्व 1 पदरे जो विषय देखुचु जे सेठारे केतटा विषय लिखा जाउची। सदाप्रभु अब्राहम को कहले, तुम्हें अपना देश ओ ज्ञाति कुटुंब ओ पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुमको देखाइबा से देश को जाओ। परमेश्वर अब्राहम को निजर जाति निजर ज्ञाति कुटुंब निजर पितांक गृह परित्याग करिकी आसवा पई आह्वान करथिले। एवं जो विषय कहा जाए जो जगह को तुमको पठा जीवो आउ सेठा को तुमको जीवाको पड़िबो। अब्राहम जानि नथिले जे को स्थान को तांको जीवाको पड़िबो, किंतु से परमेश्वरंकर बाध्य होइथिले।
विश्वास रे परमेश्वरंकर से बाध्य होइथिले। एक ओबेडिएंट लाइफ, एक बाध्यतार जीवन। आमको प्रभुठारे प्रार्थना करी पचारिबाकू पड़िबो जे काहेकि प्रभु आमको आह्वान करिसंती। फर्स्ट विषय। सेकेंड विषय, केउ कार्य आम द्वारा से करबाकू चाहती। थर्ड विषय, आमको काहेकि से बाछिले। एवं फोर्थ बा चतुर्थ विषय, आमको काहेकि से मनोनीत कले। ये जो चारोटी विषय आम जीवन रे कि प्रकार भावे प्रतिफलित करुछि। कारण प्रभु जमती अब्राहम को आह्वान कले, आज ठीक से प्रकार आमन को मध्य विभिन्न प्रकार परमेश्वर आह्वान करुछन्ते। एवं आमनकर आह्वान कर्ता को विषय आमको आह्वान करुछन्ते से विषय आमको जानिबाकू निहाती दरकार। कारण जदि आमे प्रभुंकर योजना विषय जानी पारिबानी जहा कि से आम जीवन निमंते रखिछन्ती, ताले कि प्रकार भावे आमे आगो को बढ़ी पारिबा। तो प्रभु अब्राहम को निजर पैतृक गृह समस्त किछि छाड़ी आसिया पई कहितले, कारण से जेपरी निजर बापांक स्थान नहीं पारिबे। आउ आमे जानिचु अब्राहम को मध्य आदि पिता बोली संबोधन करा जाय थाए। तेणु यही दिन मानकरे ये जो विभिन्न समय कोरोना भाइरस रो जो ये पैंडेमिक सिचुएशन, यही एक संकटमय परिस्थिति रे आमे निज निज गृह रे अछु, निज निज परिवार पितामाता और स्वामी स्त्री तथा पिलामानक सहित रहिछु। प्रभु चाहती एटा ही समय जेपरि आमे प्रथम विषय तांको पाखरे अधिक समय प्रार्थना रे समय दबा। द्वितीय विषय है अधिक समय समस्ते बसी बाइबल स्टडी बा प्रभुंकर पवित्र वाक्यर अध्ययन करि परिबा बा बाइबल संबंधित विषय रे आमे आलोचना करि परिबा। तृतीय रे आमे जेपरि अधिक समय प्रभुंक वाक्य तांकर मनोनीत दास बा दासी पाखरु सुनी परिबा। एवं सबुठु बड़ एक महत्वपूर्ण विषय है एक प्रस्तुत जीवन काटिबा, पुणी प्रार्थना रे एकाग्र भावे निविष्ट रहिबा। एक प्रस्तुत जीवन काटिबा, प्रिपेयर्ड लाइफ। प्रिपेयर्ड लाइफ सब बड़े रेडी थिबा कथा, रेडी टू गो, रेडी टू डू समथिंग, सब बड़े एक्टिव बा चलचंचल। प्रभु ताहा आमन को जीवन चाहती। बर्तमान आम घरे अच्छु ता अर्थ यह नुहे जे आमे संपूर्ण रूपे आलस्यतार जीवन काटिबा ना। किंतु हे मोर प्रिय मंडली, आज प्रभु आमान को आह्वान करुछंती, एटा गोटे समय देइछंती, प्रभु गोटे टाइम देउछंती जेमती आमे अधिक तांको सहित लागी तांको सहित एक संयुक्त जीवन काटी पारिबा। आ एटा आम जीवन पाई एक बहुत बड़ चैलेंज, बहुत बड़ विषय। आउ तारि मध्यरे आमको परमेश्वरंकर योजना संपर्क कार्य करने को पड़िबो। तेणु आसंतु आमे प्रभुंक ठारे प्रार्थना रे पचारिबा, ये जो यही घड़ी संधि मुहूर्त रे आमर जीवन निमंते तांकर इच्छा कौन, व्हाट इज गॉड्स विल इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। यही संकटमय यही घड़ी संधि मुहूर्त रे आम जीवन निमंते तांकर इच्छा कौन आमको जानिबा को पड़िबो। आ से अनुसार आमे तांकर इच्छा अनुरूपी जीवन काटी पारिबा एवं तांकर इच्छा अनुसार आमे आगो को बढ़ी पारिबा। व्हाट इज गॉड्स विल फॉर माय लाइफ, मोर जीवन निमंते तांकर इच्छा कौन। एब्री 11 पर्व 8 रु 10 पद जदि आमे पढ़िबा, सेठारे लिखा जाउछि जे अब्राहम जड़े फेथ हीरो थिले। एब्री 11 पर्व गोटे फेथ हीरो बा विश्वासी योद्धा मान को विषय कहा जाए। आ एठारे 8 रु 10 पदरे लिखा जाउछि जे विश्वास द्वारा अब्राहम आह्वान प्राप्त हुअन्ते जो देश से अधिकार स्वरूपे पाइबाकू जाउथिले आज्ञावह होई सेठाकू बाहरी गले। देखंतु आज्ञावह होई सेठाकू बाहरी गले, पुणी से केउठाकू जाउछंती ताहा न जानी सुद्धा बाहरी गले।
विश्वास द्वारा से विदेशी स्वरूपे प्रतिज्ञात देश में प्रवासी होई प्रतिज्ञार सह अधिकारी इसाक और जाकुबों सहित तंबुरे बास कले। कारण जो नगर भित्तिमूल विशिष्ट पुणी जार शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर से तहिर अपेक्षार थिले, तहिर अपेक्षार से थिले। तेणु आज ये कोविड-19 भली एक संकटमय परिस्थिति रे जेतले आमे सारा देश सारा विश्व आमे गति करुछु, आमको जानिबा को पड़िबो जे परमेश्वर को योजना आम पाई कौन, ताहा आमको साहाय्य करिबो आहुरी आगकू प्रभु को इच्छा बढ़िबा पाई। सेकेंड विषय, सेकेंड पी, पर्पस ऑफ गॉड बा मो पाई परमेश्वर उद्देश्य। एक पर्पस ऑफ गॉड, गॉड्स पर्पस कौन तांकर उद्देश्य। आपण माने सही आदि पुस्तक 12 पर्व तार 2 पदरे जदि देखिबे सेटा लिखा जाउची, आम्भे तुमठारु एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा, पुणी आम्भे तुमको आशीर्वाद करी तुम्भर नाम महत् करिबा, तुम्भे आशीर्वादर आकर हेबो, तुम्भे आशीर्वादर आकर हेबो। परमेश्वर को उद्देश्य थिला अब्राहम को से एक महागोष्ठी, ग्रेट नेशन, एक महत् नाम और एक आशीर्वादर आकर करिबा पाई। अनेक समय आमर उद्देश्य थाए जे आमे निजको सोहेला भली किछि करि परिबा, किंतु परमेश्वर को उद्देश्य ठीक तार विपरीत थाए। मनुष्य निज इच्छारे चिंता करे, किंतु परमेश्वर को योजना, परमेश्वर को इच्छा भिन्न प्रकार थाए। होई पारे अब्राहम निजर पिता और निज गृह विषय किछि चिंता करिथिबे, कौन सतरे मु मो घर छाड़ी देकी पळेबी, सतरे कौन मु मोर पिता माता को छाड़ी पळेबी, एमती मनरे विभिन्न द्वंद्व उठे, कन्फ्यूजन उठे। किंतु परमेश्वर को उद्देश्य भिन्न थिला। तांकर उद्देश्य थिला प्रथमे जे अब्राहम को एक महागोष्ठी बा ग्रेट नेशन करिबा पई, द्वितीय रे तांको आशीर्वादर एक मूल विषय करिबा पई, आ तृतीय रे तांकर नाम को महत् करिबा पई। एई उद्देश्य परमेश्वर अब्राहम को जीवन रे रखिथिले। आज परमेश्वर चाहती आम को प्रत्येक को मध्य एई भली गोटे गोटे महागोष्ठी बा ग्रेट नेशन करिबा पई, बा एक ग्रेट पीपुल बा महान व्यक्ति विशेष करी तांको निमंते अन्य मान को पाखरे आशीर्वादर आकर हेबा पई। आमे जेपरि अन्य मान को पई एक आशीर्वादर रोड ही परिबा, रास्ता ही परिबा, आशीर्वादर एक माध्यम ही परिबा। आ परमेश्वर से ही चाहती आमे हेल्पलेस नहु, बेसहारा नहु। आमे कहि परिबा नहीं जे आमे आज उपयुक्त नहु, आमे कहि परिबा नहीं जे मो पाखे समय नहीं, आमे कहि परिबा नहीं आमे एबे प्रस्तुत नहु, टिके अपेक्षा करंतु, टिके किछि समय हमकु दियंतु, एटा आमे केबे भी कहि परिबा नहीं। आमे जो अवस्था रे जो परि भाबे जो प्रकार थाउ ना कहीं आमको परमेश्वरंकर बाध्य बा ओबेडिएंट हेबाकू पड़बो। एटा होची ख्रीष्टीय जीवनर एक मूल निगूढ़ विषय, परमेश्वरंकर बाध्य हेबा। आमे क्वेश्चन करि परिबानी परमेश्वर को पाखरे, प्रभु को ठारे आमे प्रश्न पचारि परिबानी, ए प्रभु काहे कि एंतिका हैला, आमे प्रश्न पचारि परिबानी। अब्राहम कौनसी प्रश्न पचार नथिले। जेतबेले अब्राहम को आह्वान करागला जे तुमर एकमात्र पुत्र इसहाक को तुम्हें नहीं कि आस मोरिया पर्वत रे आउ बलिदान दब। आमे देखुछु प्रभु को वाक्य रे कहि परिबा कि अब्राहम किछि प्रश्न पचारतले, हे प्रभु तुम्हें तो मते गोटे बेली संतान देन ए वृद्ध समय रे, आ ताकू ही तुम्हें नहीं जाबाकू चाहुछ, एमती प्रश्न अब्राहम कहि नथिले बा पचारि नथिले, किंतु से चुपचाप परमेश्वर को से उद्देश्य को पूछी पारिथिले। आ नहीं इसहाक को गले बलिदान दवापाई, बलि पाई प्रस्तुत करी आ जेतले कार्य करिया को जाउछती, आपण माने समस्त जानिचंती ता परवर्ती घटना कौन होइतला। प्रभु से प्रकारे अब्राहम को तांकर बंधु बोली परिचय देथिले। केते आश्चर्य, केते आनंदर विषय जदि आमे परमेश्वर को बंधु होई परिबा। सेति प्रभु कहले
ଯେ ଯଦି ତୁମମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଦାସ କ'ଣ କରେ ବା କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରେ ଦାସ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି, ତୁମମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ବନ୍ଧୁର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର କେୟାର ଟେକର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ। ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ସବୁବେଳେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଆୱାର କେୟାର ଟେକର। ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କାଲି ସଦା ସର୍ବଦା ସମାନ ବୋଲି ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲକୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୋସେଫକୁ କଥା କହିଥିଲେ, ମୂଷାଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଏଲିଶାକୁ କଥା କହିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଦାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହି ତାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ କଢ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ବିଷୟ, ତୃତୀୟ ପି, ପ୍ରମିଜେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କେବେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ସେ ବାମକୁ କି ଡାହାଣକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଆଶା କରିନଥିଲି, କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କେହି କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ଯେ ଆମେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ପବିତ୍ର ଉପାସନା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକତ୍ରିତ ନ ହୋଇ ରବିବାର ଉପାସନା ଘରେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବା। ଏ କଥା କ'ଣ ଆମେ କେବେ ଭାବିଥିଲୁ ନା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 15ରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଇସାକର ଜନ୍ମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ସାରା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗଡ୍ସ ପ୍ରମିଜେସ୍ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ତୃତୀୟ ପଦ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଆମେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେ ଦେଖ ଆକାଶକୁ ଅନାଅ, ତୁମେ କ'ଣ ତାରାଗଣକୁ ଗଣି ପାରିବ? ଏହି ପ୍ରକାର ତୁଲ୍ୟ ତୁମର ବଂଶ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଅବ୍ରାହମ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଫଳ ଆଣିଥିଲା। କାରଣ ରୋମୀ 10 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ହୁଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅସ୍ ଏଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟୁ ମେନି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ହେବା ବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବା, ଆମ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସତରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ
ଆନନ୍ଦିତ ନୁହନ୍ତି କି? ଆମେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାନି କି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଚ୍ୟାନେଲ କରି ବା ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମେମାନେ ମନୋନୀତ ଜାତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏନଏଣ୍ଟେଡ୍ ବା ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆପଣ କେବେ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦାନ ନାହିଁ। ନା, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୋଭିଡ-19 ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମହାମାରୀ ହେଉ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବଗାହନ ଚାଳନାରେ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବା, ତା'ର ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇପାରିବା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିହୋସ 1 ପର୍ବ 5 ଏବଂ 9 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଜିସାୟ 43 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଦେଖ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ମହାନ ଆଦେଶ, ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ୍, ସେଥିରେ କୁହାଗଲା, ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଥେ ସାଥେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରହି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଏହି ଭୟାବହତା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାରିବାରିକ ଭାବେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛୁ। ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପୁଣି ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେଉଁ ଡେଲି ନିଡ୍ସ ଆମମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇପାରୁଛୁ, ଭୋଜନରେ ବସିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କରୋନାର ବିପଦ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ଲେବର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ପାଉଥିଲେ, କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ସେହି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସେହି ମନ୍ଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଏକ ଫଳମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କଠାରେ ଏକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପୁଣି ଶେଷ ଆଶିଷ ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ବାକ୍ୟରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରଖିବୁ, ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବୁ, ପୁଣି ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ପତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ
ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ତୁମର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଉପାସନାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା ଓ ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଆଶ୍ରିତ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ପୁଣି ସଦାକାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।